गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं। प्रैक्टिस सेट है। ओके, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मैं प्रैक्टिस के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, मेरे पास टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। 10 प्रैक्टिस सेट में हम आपको पर डे प्रत्येक दिन आपको 4 या 5 या 6 क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 48 व्यक्ति 7 दिन में कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। बिल्कुल सही। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसका मल्टीपल और इसका डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा। क्योंकि 7 दूनी 14 और 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 दिन इसका आंसर होगा। टोटल अगर 48 व्यक्ति 7 दिन में काम कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति उस कार्य को 24 दिन में कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकेंड में पोस्ट और प्लेटफॉर्म को 28 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो पहले हम इसे सेकेंड में है, तो हमें सेकेंड बदलना होगा, और सेकेंड बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम डिवाइड करेंगे 5/18 से, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। अगर इसे हम काटेंगे तो कितने से कटेगा, 9 से 63 और 9 दूनी 18, अर्थात 7 पना 35, 35/2, 35/2 आएगा। 35/2 को 8 सेकेंड के हिसाब से निकाला जाए तो 8 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। 2 चौको 8, 4 से काट दिया, 4, 35 चौको 140, 35 चौको 140, इसका आएगा 35 चौको 140। इससे फिर कह रहा है यदि उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो हम मान लिए लंबाई हमारे पास x है और उसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 140 आ गई। तो 28 सेकेंड में कितना पार करेगी, समय तो हमारी चाल तो वही लगी 35 किलोमीटर घंटा, तो 35/2 किलोमीटर घंटा वही चाल हमारी। तो चाल में समय का हम गुणा कर देंगे 28 को, तो ये हमारी इसमें दूरी आ गई, और प्लस जो दूरी रेल की है उसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो काटेंगे, इसका कितना आएगा, 2 के 2, 2 चौको 8, 14 गुणा करेंगे, 4 5 70, 70 के 0, हासिलाएँ कितने, 4 5 70, 70 के 0, हासिलाएँ कितने 7, और 14 3 42, 42 7 49, है ना। 49 में 140 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 140 को माइनस करेंगे तो 0 0 0, फिर 9 में 4 गए 5, और 4 में 1 गए 3, मतलब 350 इसका आंसर होगा। तो 350 देखते कौन सा आंसर है। 350 आपका बेटा कौन सा आंसर है, 350 आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 नंबर है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, उम्र पर डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 22 वर्ष, है ना, 22 वर्ष पूर्व की बात कर रहा कि रघु और सामिक की आयु कितनी थी। 5 गुना अगर हम आयु अधिक है, मतलब 5 गुना अधिक है, तो 5 गुना अधिक है किसकी, सामिक की आयु से रघु की आयु 5 गुना अधिक है। तो रघु की आयु अगर 5x है, तो सामिक की आयु कितनी है बेटा, x है। ओके, 5 गुना अधिक। 22 वर्ष पूर्व की बात करें तो 22 वर्ष इसमें जोड़ दोगे, 22 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 22 इसमें भी जोड़ दोगे, ठीक। फिर क्या कह रहा, 8 वर्ष पश्चात तो 8 भी जोड़ दोगे, इसमें भी 8 से जोड़ दोगे। तो अगर 8 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x, ओके, प्लस 22 8 30 हो जाएगा, ठीक। इसको जोड़ोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि 2 गुना है, ठीक, इतना है अधिक है, 8 वर्ष पश्चात कितना होगा, यदि इसमें इसकी आधी हो जाए, सामयिक क्या हो कि आधी हो जाए, तो आधी ये आधी हो जाए, तो ऑलरेडी इसमें क्या करो, 2 का गुणा करा दो। तो 2 का गुणा कराओगे तो हो जाएगी कितनी, ये 2x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी,
2x प्लस 60 हो जाएगी। अब इनका देखो डिफरेंस देख लो, ठीक। 5 में 2 गए 3 बचा, और 60 में 30 गए तो 30 बचा, ठीक। अगर देखा जाए तो x बराबर 30/3, 3 से काटोगे तो आएगा 10, और 10 का गुणा हम इसमें कर दें। हमारी जो रघु की याद करें तो रघु की आई थी कितनी, 5x प्लस 22 थी। तो 5 में x की जगह 10 रखेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 प्लस 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 72। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखते हैं 72 कहाँ है। 72 आपका आंसर ये है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए ये है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को तो माइंड में करना चाहिए, बट आपको तभी मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए इसको क्वेश्चन को, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, ठीक। बहुत इजी मैथ में बताएंगे। देखो, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो ये कैसे तो हमारा नहीं मिला। फिर 0 से 3 हुआ मतलब +3 हुआ, फिर 3 से 8 हुआ मतलब +5 हुआ, ठीक। फिर इसके बाद 5 से 15, 8 से 15 हो रहा तो +7 हुआ। इसके मतलब जान दो, विषम संख्या चल रही 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आना चाहिए। तो 9 को इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा, 15 9 24 होता है। तो 24 द करेक्ट आंसर। इसका 24 कहाँ है आंसर, ए है। ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 24 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं 2 गुनी, ठीक है, सिंपल है, हमारे लिए कोई कठिन नहीं। हम मान लिए कि हमारे पास पहली राशि x है, उसका 2 गुना हो जाता है, 2x हो जाता है। इनका अगर डिफरेंस निकालें तो एस आई हमारे पास x निकलेगी, x इसकी एस आई निकलेगी। फार्मूला लगाएंगे एस आई वाला, PRT/100 होता है। तो x बराबर p कितना है हमारे पास, x है, ठीक। r हमें निकालना है। समय कितना है, 16 48 48 2 50, मतलब 50/3 इसकी समय है। फिर बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ से 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब इसके से कटोगे तो ये x खत्म, तो r/6, 6 बटे में है तो गुणम जाएगा। जब गुणम जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 6%। 6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 6% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग फिर तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, कह रहा है अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं इसको भी। तो क्या हो रहा है देखिए इसमें, है ना, इसमें क्या रहा हो रहा है, सॉरी बेटा, वन सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लें, जूम कर लेना, जूम हो गया। अब इसे हम बताते हैं क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का गुणा और +1 हो रहा है, क्योंकि 3 दूनी 2 3 6 6 1 3 का गुणा हुआ, ठीक है, 3 का, सॉरी 3 का गुणा हो रहा है। किसका गुणा हुआ बेटा, 3 का। तो कितना हुआ, 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर कितने का गुणा हो रहा है, बिल्कुल इजी मेथड में आपको देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो 3 का गुणा हुआ, कितना का, 3 का, 3 का गुणा +1 हुआ तो 7 हुआ। इसमें कितने गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, क्योंकि 4 तो ही बारह, 3 का नहीं होगा। 5 का हो रहा है, मुझे लग रहा है 5 गुणा, तो 5 को 20, 20 से 21 हो गया। इनके बीच में कितना गुणा हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ 7 का होना चाहिए गुणा। तो 7 का गुणा +1 का 2, 7 6 42 43। तो इसमें कितने गुणा होना चाहिए, जब 3 5 7, तो इसमें 9 का होना चाहिए ना। 9, 9 +1 कर दो तो 9 8 72, 72 1 73 होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए इसमें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब इसमें क्या दिए देखो इसमें, अब इसमें क्या है, OMN, इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए O कौन से नंबर में आता है, M कौन से नंबर में आता है, K कौन से नंबर, I किस नंबर में आता है, G किस नंबर में आता है, और E किस में नंबर है, C किस में नंबर में आता है। मतलब आप देखिए C E सब चीज़ देखते हैं, मतलब एक बार देखते हैं, सिंपल है, बिल्कुल जी।
ओ किस नंबर में आता है, ओ हमारा 15 नंबर में आता है, ठीक। फिर एम किस नंबर में आता है, एम 13 में आता है ना, एम किस में आता है 13 में। के किस में आता है 11 में, ठीक। आई किस में आता है हमारा 9 में। सी जी किस में आता है बेटा 7 में, ठीक। ये ई किस में आता है 5 में। तो अब देखिए यहाँ से देखिए इनके बीच डिफरेंस कितना कितना है, 13 और 13 15 बीच में 2 का डिफरेंस -2 हो रहा है। इनमें कितना हो रहा है 2 -2 हो रहा है। इसमें भी कितना हो रहा है -2 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है -2 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है -2 हो रहा है। तो -2 अगर इसमें हम करें तो -2 इसमें करें तो 2 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3, तो 3 आना चाहिए। 3 नंबर में कौन होना चाहिए, ए बी सी, मतलब सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। फिर अगर माइनस करें 2 इसमें तो कितना होगा 1 होना चाहिए। 1 में कौन आता है, ए आता है। तो क्या सी ए है, यस है, आपका सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को आकलन करके अवलोकन करें और स्थान में सही विकल्प भरें। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन को हल करके आप बताइए इसमें कौन चारों ऑप्शन में कौन आंसर आपका सही है। इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर डालिए, जिससे मुझे भी मालूम, मैं पढ़ाता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।